नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, त्वरित दोहरान श्रृंखला चल रही है और आज उसका तीसरा सत्र है। आज के सत्र में हम गद्य पद्य जो भी आपकी रचनाएं लगी हुई हैं पाठ्यक्रम में, उन पर आधारित प्रश्नों के जरिए उन सभी रचनाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। जहां जहां जरूरी होगा कि ये तथ्य भी आपको याद रहने चाहिए, वहां मैं अवश्य उन्हें बताऊंगी। बाकी आप सब पढ़ ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, सिर्फ एक दिशा की ज़रूरत है, सिर्फ एक फिनिशिंग टच की ज़रूरत है, वो हम आज कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, क्योंकि यदि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और शुक्ल जी के विषय में हमें जानकारी ना हो तो हमें डूबकर मर जाना चाहिए। शुक्ल जी के विषय में जानकारी होना लाजमी है। तो आज का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आज का पहला विकल्प है शशांक, बुद्धचरित, विश्व प्रपंच, कल्पना का आनंद शुक्ल जी की अनुदित कृतियां हैं। दूसरा विकल्प है शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। तीसरा है आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेखन की प्रेरणा प्राप्त की। और चौथा है आचार्य शुक्ल ने कहा कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। दोस्तों, ये तथ्य आपको बिल्कुल याद कर लेना है क्योंकि ये शुक्ल जी के विषय में सही तथ्य है। हम शुक्ल जी को उनके हिंदी साहित्य का इतिहास के विषय के रूप में ही जानते हैं, उनके लेखक के रूप में ही जानते हैं, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि शुक्ल जी ने चुनिंदा कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी और उन्होंने अनुवाद भी किए। तो शशांक, बुद्धचरित, विश्व प्रपंच, कल्पना का आनंद, ये उनकी प्रमुख अनुदित कृतियां हैं जिनके अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किए। ये आप जानते ही हैं कि शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की पत्रिका थी, उसका संपादन किया। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी का है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेखन की प्रेरणा प्राप्त की, ये असत्य कथन है। ये बिल्कुल असत्य कथन है क्योंकि आचार्य शुक्ल का एक निबंध है दोस्तों, आपको ध्यान में रहना चाहिए, प्रेम घन की छाया स्मृति में। इस निबंध में उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतेंदु मंडल के जो कवि थे और उनमें खास तौर पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनके नाम पर यह निबंध है, उनसे उन्होंने लेखन की अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त की। तो आप इस बात को ध्यान में रख लें कि यदि इस विकल्प की जगह ये विकल्प रखा ही इसलिए गया है ताकि ये तथ्य भी आपको पता चल जाए। तो किसी से यदि उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की तो वो थे भारतेंदु मंडल के कवि, और उनमें से भी विशेष तौर पर प्रेमघन, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, जिन्होंने आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरज जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया, उनसे उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की। और वे उनसे मिलने के लिए, यदि आपको कभी दोस्तों अवसर मिले तो आप इस निबंध को अवश्य पढ़ लें कि शुक्ल जी जैसे चिंतक, विचारक, इतिहास लेखक भी किसी के इतने जबरदस्त फैन हो सकते हैं कि उनके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाएं और इंतजार करें कि प्रेमघन की एक झलक मिल जाए। बहुत ही रोचक निबंध है। तो आप यदि इस तरह का कोई प्रश्न आए तो आपको प्रेमघन का नाम भूलना नहीं है। और आचार्य शुक्ल ने कहा कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और अक्सर परीक्षाओं में यह कथन दे दिया जाता है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? तो यह विकल्प भी इसलिए रखा गया है कि आपको यह स्मरण रहे कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो यानी 3 बिंदु आपको स्मरण रखने हैं कि उन्होंने अनुदित कविताएं, अनुदित रचनाएं भी लिखी, पत्रिकाओं का संपादन किया, यह भी आपको ध्यान में रखना है, और प्रेमघन से वे प्रभावित रहे, प्रेरित रहे लेखन की दिशा में, और यह कथन भी उनका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। पंक्ति में किस क्षण को लौटाने की व्याकुलता की ओर संकेत किया गया है? दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार पर आधारित प्रश्न है। ये पुरस्कार की मूल संवेदना किससे संबंधित है? पुरस्कार की मूल संवेदना कर्तव्य और
प्रेम के द्वंद्व से संबंधित है। ये तथ्य आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। किसका द्वंद्व है? कर्तव्य और प्रेम का द्वंद्व। कर्तव्य किसके प्रति? देश के प्रति, और प्रेम निजी, यानी देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों के बीच संघर्ष, अंतर्द्वंद्व बताया गया है। नायिका का नाम है मधुलिका। तो यहां यह कथन दिया गया है, प्रसाद जी लिखते हैं कि आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटाने के लिए विकल थी। पंक्ति में किस क्षण को लौटाने की व्याकुलता की बात की गई है? विकल्प है अरुण के प्रणय निवेदन का क्षण, कृषि महोत्सव का क्षण, पिता सिंहमित्र के बलिदान का क्षण, माता पिता की छत्र छाया में बीते बाल्यकाल का क्षण। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये प्रसंग, ये पंक्ति उस समय लिखी गई है जबकि मधुलिका का जो खेत है, वो कृषि, उसकी जो भूमि है वो कृषि महोत्सव के लिए ले ली गई है। और वहां की कौशल राज्य की ये परंपरा थी कि जब भी किसी की भूमि कृषि महोत्सव के लिए चुनी जाती थी और उस पर महाराज हल चलाकर कृषि का शुभारंभ करते थे, वो भूमि राज्य की हो जाती थी और उस भूमि के बदले भूमि के मालिक को स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाती थी उसके मूल्य के बराबर। तो मधुलिका को भी स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं, लेकिन क्योंकि वो वीर सिंहमित्र की कन्या थी, इसलिए उसे अपने पितृ पितामहों की भूमि का मूल्य स्वीकार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर उन्हें महाराज पर ही न्यौछावर कर देती है। उसके बाद वो बहुत ही अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करती है। एक तूफानी रात में वो अपनी झोपड़ी में बैठी है, कुटिया में बैठी है, और वहां जबकि बहुत तेज हवा चल रही है और झोपड़ी की जो दरारें हैं उनके बीच से वो कपा देने वाली हवा उसे चोट पहुंचा रही है, तब वो सोचती है कि यदि उसने उस दिन अरुण के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया होता तो आज उसे इस तरह का अभावग्रस्त जीवन न जीना पड़ता। तो यहां जिस क्षण को लौटाने की बात की गई है वो है अरुण के प्रणय निवेदन का क्षण। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, आज मधुलिका का हृदय भी निविड़ तम से घिरा था। निविड़ का अर्थ होता है बहुत गहना, गहरा, घना। तम का मतलब अंधकार, आप सभी जानते हैं। यानी मधुलिका के हृदय में बहुत घना अंधकार छाया हुआ था। पंक्ति में निहित अर्थ है वह निराश थी। उसके हृदय में अरुण की असफलता और सफलता के बीच द्वंद्व चल रहा था। वह अरुण को सही मार्ग पर लाना चाहती थी, वह अपना खेत चले जाने से असहाय थी। तो दोस्तों ये जो कथन है वह निराश थी, ये आंशिक रूप से सही है। यदि विकल्प में ये कथन न हो तो हम इसको सही मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कथन है इसलिए ये कथन पूरी तरह से सही है। आपको ये भी ध्यान रखना है किसी भी विकल्प को उत्तर बताते समय, उत्तर के रूप में चिन्हित करते समय, कि यदि दो में आपका द्वंद्व है तो आप सोचें जरूर उस पर कि कौन सा ज्यादा सही उत्तर लग रहा है, किसमें पूरा उत्तर समाहित है। तो क्योंकि उसके हृदय में अरुण की असफलता और सफलता के बीच द्वंद्व चल रहा था। किस प्रकार का द्वंद्व? कि वो ये सोच रही थी कि उसने अरुण की सहायता तो कर दी श्रावस्ती के दुर्ग को हथियाने में, लेकिन क्या वो सफल हो पाएगा? और यदि वो सफल हो गया, यदि वो असफल हो गया तो उसका क्या होगा? तो उसकी आंखों के सामने ये सोच करके अंधेरा छा जाता था और दूसरे ही क्षण उसमें जो देश प्रेम की भावना है वो जागृत हो जाती थी और उसके मन में ये सवाल उठता था कि एक विदेशी आखिर सफल हो ही क्यों, उसे तो असफल ही होना चाहिए। तो ये जो द्वंद्व था उसके कारण उसके हृदय में बहुत घना अंधकार छाया हुआ था। अंधकार छाने का मतलब है कि वो किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच रही थी, भयंकर अंतर्द्वंद्व के दौर से गुजर रही थी। तो यहां पर सबसे सही जो विकल्प है वो है बी। तो आंसर हुआ बी। अरुण को सही मार्ग पर लाने जैसा मधुलिका का कोई उद्देश्य नहीं था। वो अपना खेत चले जाने से असहाय जरूर थी, लेकिन इस पंक्ति का इन दोनों तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर हुआ बी। आगे चलें। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीर की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये दोस्तों, इसलिए इन्हें तो आपको भूलना ही नहीं है। इन पंक्तियों को भी कंठस्थ कर लेना है और इनके अर्थ को भी अच्छी तरह समझना है। अब विकल्प है, मैं राम नाम का मर्म जानता हूं,
मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है, दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो यहां बी विकल्प इस कथन का, बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि देखिए इसमें कहा गया है मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, और पंक्ति में क्या कहा गया है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ के पुत्र श्री राम का सारे लोक में बखान होता है, गुणगान होता है, लेकिन मैं जिस राम की बात करता हूं अपनी कविता के जरिए, अपने काव्य के जरिए या अपनी पंक्तियों के जरिए, उस राम नाम का मर्म यानी उसका रहस्य, उसका अर्थ क्या है, मर्म है आना, आना मतलब अन्य, उसका अर्थ ही अन्य है यानी भिन्न है, दूसरा है। क्योंकि कबीर दास जी निर्गुण पंथी थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए वो दशरथ के पुत्र यानी सगुण साकार ईश्वर की आराधना तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि करते ही नहीं थे, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही दशरथ के पुत्र श्री राम का लोक में कहीं हर जगह वर्णन होता हो, गुणगान होता हो, बखान होता हो, लेकिन मैं जिस राम नाम की बात करता हूं उसका मर्म, उसका रहस्य, उसका अर्थ बिल्कुल आना यानी अन्य है, भिन्न है उन राम से। तो अर्थ हुआ, उत्तर हुआ मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कबीर से संबंधित असंगत कथन छांटिए। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीर ने सत्संग और नाम स्मरण पर अत्यधिक बल दिया। कबीर ने माया को ईश्वर की भक्ति में बाधक माना। कबीर के मन में तीर्थों और उनकी यात्राओं के प्रति अपार श्रद्धा थी। तो दोस्तों ये तो मैंने अभी चर्चा ही कर दी आपके सामने कि कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। दूसरा है कबीर ने सत्संग और नाम स्मरण पर बल दिया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कबीर ने माया को ईश्वर की भक्ति साधना में बाधक माना, क्योंकि एक पद में कबीर दास जी स्वयं लिखते हैं माया महा ठगिनी हम जानी, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म से मनुष्य को, जीवात्मा को दूर ले जाती है, इसलिए उन्होंने माया को महाठगिनी कहकर के संबोधित किया है और ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की साधना में उसे बाधक माना है। लेकिन कबीर क्योंकि सगुण ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने तीर्थों में, तीर्थ यात्राओं में और किसी भी प्रकार के आडंबर, धार्मिक आडंबर, सामाजिक आडंबरों में विश्वास ही व्यक्त नहीं किया। खुलकर उन सभी आडंबरों का विरोध किया जो उनके समय में धर्म और समाज में फैले हुए थे। तो यह कथन बिल्कुल असंगत है, तो असंगत कथन हुआ डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, इस काव्य पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान का ही पुस्तकों में वर्णन किया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा तुच्छ है। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो डी विकल्प दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि देखिए इसको पंक्ति को अच्छे से समझ लेंगे और कंठस्थ भी कर लेंगे। कबीर दास जी कहते हैं मैं कहता आँखिन की देखी, यानी मैं तो जो आंखों से देखता हूं वो कहता हूं, यानी व्यावहारिक जीवन में जो कुछ भी समाज में, धर्म में घटित हो रहा है उसी की बात मैं करता हूं। लेकिन तू यानी धार्मिक आडंबरों का पालन करने वाले लोग, उस समय के जो पंडे ब्राह्मण वर्ग के लोग जो आडंबरों पर विश्वास करते थे, उनको संबोधित कर वो कह रहे हैं तू कहता कागज की लेखी, और तू उसका वर्णन करता है जो तूने आंखों से नहीं देखा लेकिन शास्त्रों में पढ़ा है। कागज यानी कागज पर लिखा हुआ है, तो ये कागज के माध्यम से किस ओर संकेत है? शास्त्रों की ओर संकेत है। यानी व्यवहारिक ज्ञान को उन्होंने अधिक महत्व दिया शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा। तो कथन हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी सामने चीज को देख करके जो ज्ञान प्राप्त हो, जो अनुभव प्राप्त हो। स्वानुभव यानी अपना अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से अधिक बड़ा है, अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, जिन मानिश से देवता करत न लागी बार, पंक्ति किससे संबंधित है? यह भी कबीरदास जी की साखी है।
गुरु से, ईश्वर से, मनुष्य से और साधक से। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कबीरदास जी ने अपने गुरु के विषय में कहा है ये कि जिन मानिश ते देवता करत न लागी बार, कि मैं उन गुरु पर अपने आप को जितनी बार न्यौछावर करूं, इस हाड़ मांस के हड्डियों के शरीर को जितनी बार भी अपने गुरु पर न्यौछावर करूं उतनी बार कम है, क्योंकि मेरे गुरु ने, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी समय नहीं लगाया, तनिक भी देर नहीं की। मनुष्य से देवता बनाने का व्यंजित अर्थ क्या है? मनुष्य से देवता बनाने का व्यंजित अर्थ हुआ कि उन्होंने मुझे विकृतियों से दूर किया, विकृतियों से मुक्त किया। यानी मेरे जो अवगुण थे, मेरी जो विकृतियां थी, बुरी प्रवृत्तियां थी, वो सारे विकार उन्होंने अपनी कृपा से दूर कर दिए। तो ये इस पंक्ति का संबंध है गुरु से। तो आंसर हुआ ए। अब आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये साखी है जिस पर वो प्रश्न आधारित है। बलिहारी गुरु आपने द्यों हाड़ी के बार, जिन मानिश ते देवता करत न लागी बार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर जितनी बार, द्यों यानी दिन में, एक दिन में जितनी बार इस हाड़ मांस के शरीर को, जितनी बार अपने गुरु पर न्यौछावर करूं उतना कम है, क्योंकि उन गुरु ने मुझे मनुष्य से, मैं तो एक साधारण विकृतियों से भरा हुआ मनुष्य था, लेकिन मुझे उन्होंने देवता बनाने में तनिक भी बार यानी देर नहीं लगाई। ये शब्दों के अर्थ में आपके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी पंक्ति को प्रश्न देकर पूछा जा सकता है। इसलिए मैं यहां आपको इस बात की ओर ध्यान दे रही हूं कि पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, पहला बिंदु क्या याद रखना है कि यह गुरु से संबंधित है। दूसरी बात, कबीरदास जी ने अपनी गुरु की महिमा का, उनकी कृपा का गुणगान किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गुरु ने मुझ पर इतनी महती कृपा की है कि मुझे विकृतियों से रहित कर दिया। मनुष्य से देवता बनाने का सांकेतिक अर्थ क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उन्होंने मुझे, मैं विकार युक्त एक साधारण मनुष्य था, लेकिन मुझे दिव्य गुणों से युक्त कर दिया, विकृतियों से मुक्त कर दिया। इसलिए मैं अपने गुरु के पर अपने आप को, इस हाड़ मांस के शरीर को एक दिन में जितनी भी बार न्यौछावर करूं उतना ही कम है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 8वां प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार शीरीष के वृक्ष का कौन सा भाग सबसे अधिक मजबूत होता है? विकल्प है ए फल, बी फूल, सी शाखा और डी तना। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। और आपको ध्यान रखना है कि द्विवेदी जी ने शीरीष के फूल निबंध में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि जब तक दूसरे फल आकर धक्का देकर उन्हें नहीं निकालते तब तक वे अपनी जगह नहीं छोड़ते। और इन फलों के माध्यम से ही उन्होंने आज के पदलोलुप राजनेताओं पर व्यंग्य भी किया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। द्विवेदी जी के अनुसार जगत का अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य क्या है? यह भी शीरीष के फूल निबंध पर आधारित प्रश्न है। पंचतत्व, परिवर्तनशीलता, सौंदर्य और कुरूपता, जरा और मृत्यु। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। द्विवेदी जी ने शीरीष के फूल में लिखा है कि जगत का अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है जरा और मृत्यु। जरा मतलब वृद्धावस्था और मृत्यु। यदि यह विकल्प नहीं है तो अति परिचित और अति प्रामाणिक विकल्प क्या होगा? परिवर्तनशीलता। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्योंकि जरा और मृत्यु है और स्पष्ट रूप से द्विवेदी जी ने इसकी चर्चा की है कि जरा और मृत्यु जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से एक पंक्ति में लिखी है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। औरे ओप कनीनि कनु गनी घनी सिरताज, बिहारी पर आधारित प्रश्न है। पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? कनीनि कनु शब्द का अर्थ पूछा गया है चमक, आंख की पुतलियां, प्रकाश या कण। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कनीनि कनु का अर्थ है आंख की पुतलियां। यहां पर जो नई नई युवती हुई है नायिका, उसके सौंदर्य के में अचानक जो उसके आंखों में के सौंदर्य में जो चमक आई है, नए नवोन्मेष, यौवन के उन्मेष के कारण, उसकी चर्चा यहां पर इस पंक्ति में की गई है। आगे इसके दोहे को भी हम अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है ये। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी।
अब इसको दोहे को समझते हैं ताकि इस पर आधारित और भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो हम उसका जवाब सही सही दे सकें। अब आपको क्या याद रखना है? बिहारी कहते हैं औरे ओप कनी नि कनु गनी घनी सिरताज मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। बिहारी कहते हैं, ये सबसे पहली बात तो ये है कि इस दोहे में अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका का चित्रण है, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। प्रश्न पूछा जा सकता है इस पंक्ति को देकर कि इसमें किस प्रकार की नायिका का चित्रण किया गया है। तो इसमें अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका का मतलब है जो अभी नई नई युवती हुई है, ऐसी सुंदर नायिका का यहां पर चित्रण है। और एक सखी नायिका से कोई बता रही है उसके सौंदर्य के विषय में कि वो उसके जो पति हैं यानी जो नायक हैं उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी नायक उन पर मुग्ध, उस नायिका पर ही मुग्ध क्यों है। तो वो सखी कह रही है कि गनी घनी, घनी यानी बहुत सारी जो सपत्नियां हैं, सपत्नियां यानी नायक की जो अन्य पत्नियां हैं उन सब में गनी यानी गिनी जाती है, उनकी सरताज यानी उनमें श्रेष्ठतम रूप में गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि तेरे नेत्रों की पुतलियों में यौवन का उन्मेष होने के कारण जो एक अलग प्रकार की और यानी एक अलग दूसरी नायिकाओं से भिन्न प्रकार की ओप यानी चमक आई है। उस चमक ने तेरे पारदर्शी घूंघट के वस्त्र में से, जब तू लज्जा वती होकर के और घूंघट निकालती है अपने मुख पर, उसमें से छनकर उस चमक ने तेरे नायक को इतना अधिक तेरे सौंदर्य के प्रति आकर्षित कर दिया है कि अपनी सभी अन्य पत्नियों के बीच से वो तुझे श्रेष्ठतम मानता है, सरताज मानता है। ऐसा लगता है मानो तेरी ये जो पुतली है ये मणि है। मणि का मतलब है मणि। कौन सी मणि? जो सम्मोहित कर लेती है, जिसमें सम्मोहन की क्षमता है, क्योंकि इन पुतलियों ने ही नायक को तेरी ओर आकर्षित किया है। तो ऐसा लगता है कि ये पुतलियां, ये जो कनीनी कनु है उसकी जो चमक है वो ऐसा लगता है मानो कोई सम्मोहन करने वाली मणि है, जिसके आधार पर तू अपने प्रियतम, इतनी सारी पत्नियों के होते हुए अपने प्रियतम के विशेष स्नेह की पात्र बन गई है और उसकी सपत्नियों में श्रेष्ठतम मानी जाती है। यह ध्यान आपको रखना है, इस अर्थ को अच्छी तरह समझ लेना है। तो कनीनी कनु का अर्थ तो हो ही गया है, उसके साथ ही कनीनी कनु की तुलना किससे की गई है? यहां कनीनी कनु को किसके समान बताया गया है? तो सम्मोहन करने वाली, सम्मोहित करने वाली मणि के समान बताया गया है। इस बात को आपको भूलना नहीं है। एक बात ये याद रखेंगे, दूसरी बात रखेंगे अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका का यहां पर चित्रण किया गया है। और किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? नायिका के नेत्रों की पुतलियों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। सुरतरु की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति या उपमा? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको पता है कि मनु, मानो, जनु, जानो ये सब वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर संकेत करते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर हुआ ए। अब दूसरी बात यह है कि इस पूरे दोहे को, मेरा ख्याल है कि मैंने यहां इसको रखा है, हाँ, प्रस्तुत पंक्ति बिहारी के निम्न दोहे की है। झीने पट में, पूरा दोहा ये है, झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार। पारदर्शी वस्त्र पहन रखे हैं नायिका ने और नायिका का सौंदर्य अद्भुत है। तो कवि की कल्पना शक्ति, बिहारी की कल्पना शक्ति देखिए, वे क्या कहते हैं? झीने पट यानी वस्त्र में झिलमिलाता हुआ उसका जो सौंदर्य है, झलकती, ओप यानी चमक यानी कांति, सौंदर्य की जो उसकी जो कांति है, सौंदर्य की जो चमक है वो इतनी असीमित है, अपरंपार है कि ऐसा लगता है कि झीने वस्त्रों में से उसका सुंदर शरीर कैसा दिखाई देता है? मानो सुरतरु यानी कल्प वृक्ष, जो केवल देवलोक में ही पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। मानो कल्प वृक्ष की एक पत्तों से युक्त सुंदर डाली सिंधु यानी समुद्र में डूबी हुई हो और शोभायमान हो रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहां पर किस संभावना क्या की गई है? संभावना की गई है झीने वस्त्रों में से झांकते हुए नायिका के सौंदर्य
में कल्प वृक्ष की पल्लवों से युक्त, पत्तों से युक्त शाखा के होने की, सिंधु में डूबी हुई शाखा के होने की संभावना यहां व्यक्त की गई है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जहां झीने वस्त्रों में से झांकते नायिका के सुंदर शरीर की कांति में सिंधु में से झांकती कल्प वृक्ष की पत्तों सहित डाली के होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब कई बार प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत दोहे में उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो ये इस दृष्टि से मुझे महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैं यहां स्पष्ट कर रही हूं। उपमेय है झीने वस्त्रों में से झांकता नायिका का सुंदर तन। उपमान है सिंधु यानी समुद्र में से झांकती कल्प वृक्ष की सपल्लव डार। और वाचक शब्द है मनु। ये बात आपको भूलनी नहीं है। आलू खाते समय घीसू को कितने वर्ष पहले की बारात याद आई? कफन, प्रेमचंद की कफन कहानी से पर आधारित प्रश्न। 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 15 वर्ष? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 20 वर्ष पहले वो किसी बारात में गया था और उसने वहां बहुत ही स्वादिष्ट और भरपेट भोजन किया था। उसकी याद आती है जबकि वो भून करके आलू खा रहे हैं अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए। तो आंसर हुआ ए। बुधिया की मृत्यु के बाद घीसू और माधव सबसे पहले कहां गए? माधव की पत्नी का नाम है बुधिया, जो प्रसव पीड़ा से पीड़ित है और पिता और पुत्र दोनों इतने भूखे हैं कि वो बैठकर आगे झोंपड़ी के बाहर आराम से दर्द से चीखती हुई बुधिया को नजरअंदाज कर आराम से भुने हुए आलू खा रहे हैं। तो अब प्रश्न है कि बुधिया की मृत्यु के बाद घीसू और माधव सबसे पहले कहां गए? पड़ोस में, महाजन के पास, बुधिया के पीहर यानी मायके, या जमींदार के पास? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वे सबसे पहले जमींदार के पास गए ताकि उसके कफन आदि के लिए उनसे कुछ पैसे प्राप्त करें। और जमींदार से प्रश्न यह भी हो सकता है कि जमींदार से घीसू और माधव को कितने पैसे मिले। तो आपको ध्यान रखना है कि जमींदार ने उन्हें 2 रुपए दिए। ये आपको भूलना नहीं है क्योंकि कई बार आरपीएससी में इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का डी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले उसे मरने पर कफन चाहिए। घीसू का यह कथन समाज की किस विकृति पर चोट करता है? मानवीय गुणों का अभाव, संवेदनहीनता, सामाजिक आडंबर एवं कर्मकांड या अस्पृश्यता? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां सामाजिक आडंबरों पर चोट की जा रही है और जो कर्मकांड हैं कि चाहे किसी के पास खाने के लिए दाना नहीं है लेकिन उसे कर्मकांड जीवन और मृत्यु के समय पूरे करने ही होंगे। तो वो यहां कहा जा रहा है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी, जब तक बुधिया जीवित थी उसे अच्छे वस्त्र भी नसीब नहीं हुए थे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई है तो उसे अच्छे से अच्छे कफन चाहिए। ऐसा समाज के कर्मकांड, समाज के विधि विधान कहते हैं। तो इस बात को, घीसू का ये जो कथन है, ये समाज की सामाजिक आडंबर और कर्मकांड आदि पर चोट करता है। और इस कथन के माध्यम से वास्तव में प्रेमचंद उन विकृतियों पर चोट कर रहे हैं जो समाज और हमारे धर्म में उस समय व्याप्त थी। तो आंसर हुआ सी। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। इस पंक्ति में रामचरित की सुंदर चिंतामणि को किसका श्रृंगार बताया गया है? बालकांड पर आधारित प्रश्न है। रामचरितमानस का बालकांड, भक्तों का, आज्ञाकारी शिष्यों का, संतों की बुद्धि रूपी स्त्री का, वेद पाठी ब्राह्मणों का? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अब इसको समझ लेंगे। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। रामचरित यानी राम का जो चरित्र है वो चिंतामणि चारु है। एक चिंतामणि एक मणि होती है जो कि बहुत ही सुंदर मानी जाती है। चारु यानी सुंदर। एक ऐसी सुंदर चिंतामणि है जो संतों की सुमति यानी अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि रूपी तीय मतलब स्त्री का सुभग यानी सुंदर श्रृंगार है। यानी तुलसीदास जी ने कहा है कि सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है इस पंक्ति के विषय में कि तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को सुंदर चिंतामणि के समान बताया है। और ये चिंतामणि किसका सौंदर्य बढ़ाती है? इस सुंदर चिंतामणि जो है वो किसका श्रृंगार करती है? संतों की अच्छी बुद्धि रूपी जो स्त्री है, तीय यानी स्त्री, उसका श्रृंगार करती है। तो सुमति तीय यानी अच्छी बुद्धि रूपी स्त्री। तो रूपक अलंकार यहां पर हो गया।
और सुभग, सुमति, संत, ये सब अनुप्रास अलंकार यानी वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चिंतामणि चारू में 6 का अनुप्रास अलंकार है, ये भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनुपद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अतितन खीना। इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? वानर सेना का, राक्षसों का, शिवजी का, या शिवजी की बारात का? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो शिवजी की बारात का तो उत्तर होगा डी। अब हम इसको समझ लेंगे। देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, शिवजी की बारात का वर्णन कर रहे हैं। कौमुखहीन की वर्ण, बारात में कैसे लोग हैं? किसी के तो मुंह नहीं है, कोई मुखहीन है, मुख से रहित है। विपुल मुखहीना, और कोई दूसरा ऐसा है जिसके बहुत सारे मुंह हैं। विपुल यानी बहुत सारे मुख हैं। बिनु पद कर को, कोई बिना पैरों और हाथ पैरों का है, यानी जिसके ना हाथ है ना पैर है। को बहुपद बाहु, और कोई ऐसा है जिसके बहुत सारे पैर और बहुत सारी भुजाएं हैं, यानी बहुत सारे हाथ हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, और कोई ऐसा है जिसके बहुत सारे नेत्र हैं, और कोई ऐसा है जिसके एक भी नेत्र नहीं है, पूरी तरह से अंधा है, नयन नेत्र रहित है। और रिष्ट पुष्ट को, और कोई ऐसा है जो बहुत हृष्ट पुष्ट है, बहुत तंदुरुस्त है। और कोई अति तन खीना, कोई बहुत ही दुबला पतला है। तो यहां पर शिवजी की बारात का वर्णन किया गया है। यह शिवजी के गणों का वर्णन है। शिवजी की बारात में जो उनके गण थे, उनका कैसी उनकी आकृति है, उसका वर्णन तुलसीदास जी यहां कर रहे हैं। तो आंसर हुआ डी। अब आपको इस कथन के बारे में एक बात और याद रखनी है कि यदि शिवजी की बारात विकल्प नहीं हो और हो शिवजी के गणों का, तो आप शिवजी के गणों को ही सही उत्तर मानेंगे। क्यों? क्योंकि बारात में कौन थे? शिवजी के गण थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोई जरूरी नहीं कि विकल्प में शिवजी की बारात आए ही आए, हो सकता है शिवजी की बारात की जगह शिवजी के गणों का विकल्प हो। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है। यही बात यहां कही गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। एक तो दोस्तों हम कितनी बार संक्षिप्तीकरण आदि करते हैं, जब वृद्धिकरण करते हैं तो हमें ये पंक्ति मिलती है वृद्धिकरण करने के लिए, पराधीन सपने हु सुख नाही। और ये पंक्ति आपको ध्यान में रखना है कि तुलसीदास जी के बाल कांड में है ये पंक्ति। तो अब प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस में किसने किससे कही? हिमालय ने मैना से, हिमालय ने नारद जी से, मैना ने पार्वती जी से, या पार्वती जी ने माता मैना से? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैना ने, मैना जो माता है पार्वती जी की, उन्होंने पार्वती जी से ये बात कही, जबकि वे उन्हें शिवजी के साथ विवाह संपन्न हो जाने के बाद विदा कर रही हैं। उस समय वे कहती हैं कत विधि सृजी नारी जगमाही, कि पता नहीं किस प्रकार संसार में विधि ने, विधाता ने नारी का सृजन किया, नारी का निर्माण किया, क्योंकि उसे जीवन में कभी स्वतंत्रता नहीं मिलती। वो हमेशा पराधीन रहती है, और पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। इस पंक्ति के माध्यम से भी उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी दोस्तों, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं तुलसीदास जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी कवि काव्य की रचना की, कृति की विषय वस्तु कुछ भी हो, लेकिन जिस समय वो रचना लिखी जा रही है उस समय के समाज का, उस समय की विचारधारा का, उस समय के धर्म का और अन्य जो समकालीन परिस्थितियां हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रभाव उसमें प्रतिबिंबित होता ही है। ऐसा शायद ही कोई साहित्यकार हो जो अपने परिवेश से बिल्कुल अलग रह करके साहित्य सृजन करे, और यदि कोई करता है तो उसका साहित्य प्रासंगिक नहीं माना जाता। तो मैना ने यह कथन पार्वती जी से कहा। तो इसका उत्तर हुआ सी। अब दोस्तों मैं चाहती हूं कि हम ये पूरी पंक्तियों का अर्थ यहां पर समझ लें। बहुत ही रोचक प्रसंग है, और एक माता के हृदय का जो भाव है वो यहां बहुत सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने अभिव्यक्त किया है।
माता मैना अपनी पुत्री पार्वती जी को विदा कर रही है, तो हर माँ का दायित्व होता है कि वो अपनी पुत्री को विदा करते समय समझाती है, कुछ अच्छी मूल्यवान बातें बताती है ताकि ससुराल में उसका जीवन सुखमय हो। तो माता मैना अपनी पुत्री को क्या समझा रही हैं, देखिए, करेहु सदा शंकर पद पूजा, कि हमेशा शंकर जी के चरणों की पूजा करना। क्यों करना? नारी धर्म पति देव न दूजा, क्योंकि नारी का, एक स्त्री का धर्म यही है कि उसका पति उसका देवता है। देव यानी देवता है, और उसके लिए कोई और देवता है ही नहीं। फिर बचन कहत, ये बात कह तो दी माता मैना ने, लेकिन बचन कहत भरे लोचन भारी, क्योंकि विदा कर रही है पुत्री को, तो ऐसा कहते कहते उनके नेत्रों में बारी यानी जल भराया, यानी आंसू भराए। बहुरे लाए उर लीनी कुमारी, और उन्होंने जल्दी से अपनी पुत्री यानी पार्वती जी को अपने गले से लगा लिया। फिर वो कहती हैं, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हु सुख नाही। और वो कहने लगी कि किस प्रकार न जाने विधाता ने इस स्त्री की रचना की है कि पराधीनता में ही जीवन बिताना पड़ता है, और पराधीन को कभी भी सपने में भी सुख नहीं मिलता। क्यों कह रही हैं वो? यहाँ पर दो संदर्भ हैं। एक तो उस समय की मध्यकालीन समाज की मानसिकता है, दूसरी बात एक पुत्री जिसको जन्म दिया उन्होंने, विवशता है कि वो उसे विदा करने के लिए विवश हैं, ये उनकी विवशता है, क्योंकि उन्हें विदा करना ही पड़ेगा। तो ये भी उनकी पराधीनता की ओर संकेत करता है कि वो सामाजिक बंधन ही कुछ ऐसे हैं, विधान ही कुछ ऐसा है कि पुत्री को कुछ समय बाद घर से विदा करना ही पड़ता है, हर माता पिता को। तो वही पीड़ा वो इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट कर रही हैं। भय अति प्रेम विकल महतारी, और अपनी पुत्री के प्रति प्रेम में वो महतारी यानी माता इतनी विकल, व्याकुल हो गई कि धीरज कीन कुसमय विचारी, लेकिन व्याकुल हो गई, नेत्रों से आंसू बहने लगे। लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि मेरी पुत्री के विवाह का मंगल समय है, ऐसे समय में आंसू बहाना अपशकुन होगा। तो माता हैं तो पुत्री का अपशकुन कैसे, अमंगल कैसे चाहेंगी? तो वे क्या कहती हैं, कवि लिखते हैं, धीरज कीन कुसमय विचारी, कि ये गलत समय है, रोने का ठीक समय नहीं है, क्योंकि अमंगल का सूचक होता है आंसू बहाना, और विवाह के समय आंसू बहाना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा जानकर, कुसमय विचार कर कि ये उचित समय नहीं है रोने का, उन्होंने धीरज धारण किया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तुमरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। यह पंक्ति किसने किससे कही? यह भी बालकांड पर आधारित प्रश्न है। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से, राजा जनक ने शतानंद जी से, राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र से, राजा जनक ने गुरु वशिष्ठ से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पंक्ति के हे मुनि राजा, हे मुनियों में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी, मैं आज आपकी कृपा से अपने सभी कार्यों से, अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो गया हूं, पूर्ण हो गया हूं, यानी मेरे सभी काम हो गए, क्योंकि मेरे चारों पुत्रों का विवाह संपन्न हो गया है, और वो सब आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हुआ है। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से ये कहा। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, अरुण दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि क्यों पाना चाहता था? वह उपेक्षित भूमि थी, वह बंजर भूमि थी, वह वहां से श्रावस्ती दुर्ग पर सहजता से नियंत्रण कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, वह उपजाऊ भूमि थी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। ये बिल्कुल सही है कि वो दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि क्यों चाहता था। एक तो दूसरी बात ये थी कि वो हालांकि बंजर भूमि थी, ये कथन भी सही है, लेकिन बंजर होने की वजह से अरुण उसे नहीं प्राप्त करना चाहता था। वहां पर श्रावस्ती का, वहां पर यदि वो अपनी गतिविधियां करता तो क्योंकि वो एक उपेक्षित भूमि थी, वहां कोई आता जाता नहीं था, तो उसकी सैनिक गतिविधियों का पता किसी को भी नहीं चलता, और वो आसानी से श्रावस्ती के दुर्ग पर अपना अधिकार कर सकता था। और श्रावस्ती का दुर्ग क्या था, श्रावस्ती क्या थी? कौशल राज्य की राजधानी थी। तो राजधानी पर यदि नियंत्रण हो गया तो बहुत आसान था पूरे कौशल राज्य पर उसका अधिकार होना। इसलिए वो यहां पर श्रावस्ती के दुर्ग पर ये भूमि, दक्षिणी नाले के समीप की भूमि चाहता था। श्रावस्ती के दुर्ग में कुल कितने सैनिक थे? ई की मात्रा रह गई है। 100, 200, 300, 400। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। श्रावस्ती के दुर्ग में उस समय 200 सैनिक थे। अब 200 सैनिकों के साथ साथ
कुछ एक तथ्य और हैं जो आपको याद रखने चाहिए, हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए। तो पहली बात यह है कि श्रावस्ती का दुर्ग पर अधिकार करना क्यों जरूरी था, राजधानी था, ये तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा वो सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी थी। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, श्रावस्ती का दुर्ग महत्वपूर्ण था क्योंकि, और विकल्प दिए जा सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। कौशल के सेनापति कितने सैनिकों को लेकर कितने सैनिकों को नाले की ओर बढ़ने का आदेश दिया, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 80 सैनिकों को, जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि इस तरह से अरुण, एक मगध का जो राजकुमार है, वो श्रावस्ती के दुर्ग पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अपने साथ जो सैनिक थे उनमें से 80 सैनिकों को धीरे धीरे नाले की ओर, यानी दक्षिण के नाले की ओर बढ़ने का आदेश दिया और खुद अपने साथ 20 अश्वारोही लिए। कितने अश्वारोही लेकर सैनिक श्रावस्ती के दुर्ग पहुंचे, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 20 अश्वारोही लेकर श्रावस्ती के दुर्ग पहुंचे। श्रावस्ती के दुर्ग प्रहरी का नाम क्या था, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अग्निसेन नाम है। वे बाहर से आवाज देते हैं सेनापति कि अग्निसेन, कितने दुर्ग में कितने सैनिक हैं, तब वो बताता है 200। तो 200 सैनिक की संख्या तो याद रखनी ही है। श्रावस्ती का दुर्ग क्यों महत्वपूर्ण था, यह तथ्य याद रखना है। कितने सैनिकों को सेनापति ने नाले की भूमि की ओर बढ़ने का आदेश दिया, तो 80 सैनिक हैं। कितने अश्वारोहियों को साथ लेकर वे श्रावस्ती दुर्ग गए सेनापति, तो 20 अश्वारोहियों को लेकर गए। और दुर्ग के प्रहरी का क्या नाम था, अग्निसेन नाम था। ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं। इतने प्रश्न और ये तथ्य यदि आपने याद कर लिए तो पुरस्कार कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अवध को अपनाकर त्याग से पंक्ति का क्या अर्थ है, साकेत पर आधारित प्रश्न है ये। अवध को सदा के लिए त्यागना, पहले अवध को अपनाना फिर त्यागना, अवध के मोह से मुक्त होना, अवध को हृदय में स्वीकार कर उसे धर्म पालन के लिए त्याग कर वन गमन करना। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ डी। अब कुछ एक स्मरणीय बिंदु है इस प्रश्न पर से संबंधित। यह पंक्ति कवि ने कब लिखी है, यह आपको पता होना चाहिए। श्री राम जब वन जाते हैं, यानी शुरुआत में ही जब नवा सर्ग शुरू होता है उस समय ही यह पंक्ति लिखी गई है कि श्री राम वन जा रहे हैं। तो वन जाते हैं और भरत राजभवन में ही तपस्वी के समान जीवन जीने का संकल्प करते हैं। तो कवि लिखते हैं, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि अवध को अपनाकर त्याग से पंक्ति का संबंध श्री राम से है। और इन पंक्तियों में न केवल श्री राम, क्योंकि अवध को अपना लिया है यानी अपने हृदय में स्थान दे लिया है, अपने हृदय से उसे बाहर नहीं किया, लेकिन उसे पिता के कर्तव्य पालन के लिए अवध को अपने हृदय में स्थापित कर कर्तव्य पालन की दृष्टि से वन की ओर गमन किया है, यानी अयोध्या का दिखाने के लिए त्याग किया है, लेकिन वास्तव में वो उनके हृदय में विद्यमान है। तो श्री राम से संबंधित है ये पंक्ति। वन तपोवन सा प्रभु ने किया, और उन्होंने वन को भी, जो जंगल था उसको भी तपोवन के समान कर दिया। भरत ने उनके अनुराग से, और भरत क्योंकि अपने बड़े भाई से बहुत अधिक स्नेह करते थे, तो उनके अनुराग में डूबकर भवन में वन का व्रत ले लिया, और भवन में यानी महल में रहकर भी वन की तरह, वनवासी की तरह जीवन जीने का संकल्प किया। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भवन और वन सभंग पद यमक अलंकार है। पूछा जा सकता है कौन सा अलंकार है। भेद तो मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आपको ध्यान रहे, लेकिन वहां भेद नहीं पूछा जाएगा, वहां सिर्फ यमक या श्लेष ऐसा ही पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, भवन यानी भवन का भ हटा दिया और वन शब्द, ये जहां पर पद टूट जाता है और अर्थ भिन्न होता है वहां सभंग पद यमक अलंकार होता है। तो भवन में वन का व्रत ले लिया। भवन का मतलब है महल और वन का मतलब जंगल, आप सभी जानते हैं। और भवन में वन का व्रत ले लिया, वन का व्रत में छेकानुप्रास अलंकार है। तपोवन सा किया में उपमा अलंकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं नवम सर्ग की, और शुरुआती पंक्तियां हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण। पंक्ति में उत्पल और उपल का क्या अर्थ है? क्षण और प्रहर, पत्थर और पुष्प, दिन और माह, कमल और पत्थर। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उर्मिला कहती है यहां कि इस उत्पल सी, मेरी जो काया है वो कमल के समान कोमल है, लेकिन उसमें मेरे प्राण पत्थर की तरह कठोर हैं। क्यों? क्योंकि इतनी विरह वेदना सहने के बाद भी मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल नहीं रहे हैं। तो यहां पर उत्पल का अर्थ है कमल और उपल का अर्थ है पत्थर।
तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और एक और बात यहां प्रसंगवश मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उपल और उत्पल में विरोधाभास अलंकार है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा अलंकार है तो आपको ध्यान रखना है विरोधाभास अलंकार है। आगे चलते हैं। उर्मिला को हंस का विवेक क्यों बिगड़ा हुआ प्रतीत होता है? क्योंकि वह उर्मिला के आंसुओं को मोती जानकर चुकता है, क्योंकि वह ओस की बूंदों को मोती मानकर चुकता है, क्योंकि वह तारागणों को मोती मानकर चुकता है, क्योंकि वह मोती चुगने का अपना स्वभाव त्याग कर अन्न के दानों से पेट भर रहा है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उर्मिला विरह वेदना के कारण उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं और हंस उन आंसुओं को मोती समझकर पी रहा है। तो उर्मिला उसे संबोधित करके कहती है कि हे हंस, क्या तेरा विवेक भी बिगड़ गया है? क्योंकि ये जिन्हें तू मोती जानकर पी रहा है ये वास्तव में उर्मिला के आंसू हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी, यह पंक्ति किससे संबंधित है? वेदना से, कमलिनी से, सीताजी से या वन से? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पंक्ति वेदना से संबंधित है। गीत है साकेत के नवम सर्ग में, वेदने तू भी भली बनी, उसी की पंक्ति है। अब यहां पर एक तरह से इस प्रश्न को और पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति में अभाव की आत्मजे और अदृष्ट जनी किसे कहा गया है? ये प्रश्न पूछा जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, वेदना को ही कहा गया है। अभाव की आत्मजे, आत्मजा मतलब पुत्री, तो संबोधन में आत्मजे कहा गया है। अभाव यानी जो कमी है, क्योंकि प्रियतम की कमी है उसके कारण ही वेदना उत्पन्न हुई है, तो इसलिए उसे अभाव की आत्मजा कहकर, अभाव की पुत्री कहकर संबोधित किया है। और अदृष्टि यानी अमंगल को जन्म देने वाली, जनी यानी जन्म देने वाली। और ये दोनों ही बात संबोधन किसके लिए है? वेदना के लिए है। ये आपको ध्यान में रखना है। यही सच है कहानी के विषय में असंगत कथन छांटिए। यही सच है कहानी दो पुरुषों के प्रेम में भावनात्मक रूप से उलझी स्त्री दीपा की मनस्थिति को अभिव्यंजित करने वाली कहानी है। बिल्कुल सही है। इस कहानी पर रजनीगंधा के नाम से फिल्म बनी, जिसे 1974 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। यह कथन भी बिल्कुल सही है। इस कहानी की कथावस्तु दिल्ली और कलकत्ता नगरों के मध्य विकसित होती है। यह कथन गलत है। यह कहानी डायरी शैली में लिखी गई है। यह बिल्कुल सही है। अब सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब दोस्तों यहां एक और बात मैं बता दूं, पहले भी बच्चों के मन में यह भ्रम था, डायरी शैली और हमेशा आत्मपरक शैली में लिखी जाती है। तो आत्मपरक शैली, डायरी शैली विकल्प में ना हो और आत्मपरक शैली हो, यानी मैं करके लेखक जब कोई बात कहता है तो वो होती है आत्मपरक शैली, कि वो अपने आप को ही पात्र मान करके बात को कह रहा है। और डायरी शैली की बात ये होती है, आत्मपरक शैली बिना डायरी शैली के भी हो सकती है, लेकिन डायरी शैली आत्मपरक शैली में ही लिखी जाएगी, ये आपको भूलना नहीं है। डायरी शैली में दिनांक, समय और स्थान का उल्लेख होता है, जैसा कि इस कहानी में है। तो दोनों विकल्प एक साथ आएंगे नहीं, यदि आते हैं नहीं आएंगे, और यदि डायरी शैली आता है तो डायरी शैली मानेंगे, आत्मपरक शैली आता है तो आत्मपरक शैली पर चिन्हित करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। निशीथ से दीपा की मुलाकात सबसे पहले कहां हुई? पटना, दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए, पटना में दीपा की निशीथ से सबसे पहली मुलाकात हुई थी। इसके विषय में स्मरणीय बिंदु आपको रखने हैं। सबसे पहले जो तथ्य, यही सच है कहानी के बारे में जो अभी हमने एक प्रश्न उसकी मूल संवेदना से संबंधित किया था, वो तो है ही। उसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि आपको उसके अतिरिक्त कुछ और इस कहानी के विषय में समझने की जरूरत है, क्योंकि उसमें सारे महत्वपूर्ण तथ्य और मूल संवेदना सब आ गई। उसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जा सकता है तो ये कि रजनीगंधा के फूल दीपा को किसकी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, तो आपको ध्यान रखना है संजय की उपस्थिति का एहसास कराते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद जब भी दीपा निशीथ से कुछ कहना चाहती थी, यानी पटना में, तभी निशीथ उसके होठों पर उंगली रखकर कहता था, आत्मीयता के इन क्षणों को अनकहा ही रहने दो दीप। तो ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि यह कथन किसने किससे कहा, या यह कथन कहानी में किसका है। तो आपको ध्यान रखना है ये संजय का नहीं है, ये निशीथ का कथन है।
तो ये कुछ एक बातें हैं जो आप यही सच है कहानी के विषय में, जो पुरस्कार के विषय में बताई वो पुरस्कार के विषय में, और कफन के विषय में अगर इतनी बातें ध्यान में रख लेंगे तो आपका, मेरा विश्वास है कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये हुआ दोस्तों हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि सत्र से आप बहुत लाभान्वित होंगे। जोर शोर से मेहनत कीजिए, बहुत कम समय है, सकारात्मक बने रहिए, प्रसन्नता पूर्वक परिश्रम कीजिए, पढ़ाई को बोझ मत मानिए, ऐसी मेरी सलाह है। और अगले सत्र का इंतजार करिए। नमस्कार।